गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी हम और एक व्यक्ति से मुलाकात करेंगे और ये मैं आपको चाहता हूँ कि आप इनका कहानी ज़रूर याद रखिए, क्योंकि एक बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं। ये भी सर बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे पूरा। लेकिन उनको डीएक्शन क्यों अच्छा लगा, डीएक्शन के साथ उनका क्या रिश्ता जुड़ा और डीएक्शन क्यों वो करना चाहते हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनसे आज सुनेंगे। और हमें बहुत खुशी हुई जब हम अभी एक साथ थे अलमाटी में बहुत ही एंजॉय किया हमने अलमाटी टूर में। और सर का पहली बार ये TSIP टूर क्वालिफाई किया हुआ है, तो सर आपको बहुत सारी बधाइयाँ। सबसे का पहला ट्रिप अचीव करने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ सर। थैंक यू वेरी सर मच। बताइए अपने बारे में थोड़ा। नाम मेरा हसन है, हसन अली है, और मैं मुंबई में पला पड़ा हूँ। और होटल मैनेजमेंट करने के बाद में मैंने जॉब्स किए हैं, मतलब काफ़ी इंटरनेशनल एंड नेशनल जो टॉप 3 कंपनीज होती हैं ना, उसमें एक बहुत बड़े लेवल पे मैं पोजीशन होल्ड करता था। एंड एक सर्टेन टाइम के बाद एक लोगों को आता है ना कि अब अपना बिजनेस करना चाहिए, तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में भी बहुत सक्सेस रहा। जैसे जॉब में अपने हाई प्रोफाइल मैंने काम किया, बिजनेस में भी मैं बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ और काफ़ी हाईली सक्सेसफुल हूँ। लेकिन साथ में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो क्यों करना है ना, जिसके लिए जिसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। जब तक मैं जॉब कर रहा था मुझे लगता था कि मैं इंडिस्पेंसेबल हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ना जाऊँ ना तो काम होता नहीं था, मुझे फ़ोन कॉल आते थे और ऐसा लगता था, मुझे ऐसे एक भ्रम हो गया था कि मेरे बिना तो यार ये कंपनियां चल नहीं सकती। लेकिन जब मैंने रिजाइन किया तो उसके बाद पता चला कि 1 महीने के बाद में मुझे रिप्लेस कर दिया गया और फिर वहां से मुझे कभी फ़ोन नहीं आया। तो मुझे एक हार्ट हिट हुआ कि मैंने यार ये जो लोग मेरे साथ ऐसा था कि भाई तुम्हारे बिना काम नहीं चल सकता, रेजिग्नेशन के बाद में वो दूरियां होती है ना आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनल में कि भाई हम ऐसे लगता है कि हमारे बिना चलेगा ही नहीं। हाँ, हमारे बिना ये काम हो ही नहीं सकता है। तो ये समझ में आ गया कोई भी यहाँ पे इंडिस्पेंसिबल नहीं है। फिर हर आदमी के, हर जॉब करने वाले आदमी के ना एक एस्पिरेशन होती है कि लाइफ में कभी ना कभी बिजनेस करें, लेकिन वो बिजनेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक सर्टेन एज के बाद में ना वो रिस्क फैक्टर पे काम करना शुरू करता है। लेकिन मैं जो था वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने में बिलीव करता था और मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसको थोड़े वक्त लगा, लेकिन मैं काफ़ी बढ़िया उसको बड़े लेवल पे उसको लेके गया काम को। और उसी के साथ में डीएक्शन मुझे बाय डिफॉल्ट मिला, क्योंकि मेरे पापा के डैडी की हेल्थ का चैलेंज आया, जिसकी वजह से मैंने डैडी के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जैसे फिल्मों में आपने सुना होगा कि जितने दिन बचे हैं उनकी सेवा कर लो, है ना, इस तरीके से। तो मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा था। ऑल्टरनेटिव ढूंढते ढूंढते मुझे डीएक्शन मिला। डीएक्शन के प्रोडक्ट्स खाने के बाद में डैडी की हेल्थ अच्छी हुई। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि डीएक्शन की वजह से वो अमर हो गए, है ना, हमेशा जी उनकी लाइफ जितनी थी वो रही, लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, मतलब वो डीएक्शन प्रोडक्ट खाने के बाद वो 3.25 साल जिंदा रहे। लेकिन 3.25 साल क्या कहते हैं, वो अपने सेहत पे रहे, अपने टर्म्स पे जिए, किसी के माजूर नहीं हुए, मतलब किसी के डिपेंड नहीं हुए कि फिजियोलॉजिकली। हाँ, तो बोलते ना इस घर से उस घर तक जो उनका जर्नी रहा बहुत पीसफुली गया। वाह। तो लाइफ तो उनकी एक्सटेंड नहीं हुई, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली 3.25 साल किसी के ऊपर माजूर होके, मजबूर होके, डिपेंड होके जीना और 3.25 साल अपनी टर्म्स पे जीना, दोनों में फर्क होता है। तो ये चीज तो मैंने देखी थी डैडी के इसमें। फिर इस केस में नेटवर्किंग का भी चीज जो था, एलिमेंट था, वो कहीं ना कहीं मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल बिजनेस के चलते ना मैं उसको नहीं अपना तवज्जो दे पा रहा था। लेकिन फिर आज से 1 साल पहले मैंने सोचा कि इसको क्यों ना पार्ट टाइम में कुछ किया जाए। और हाँ, जैसे मैंने अपने जॉब में या बिजनेस में जब भी किया बहुत बड़ा किया और छोटा किया ही नहीं। तो यहाँ पर भी जब किया तो बहुत बड़ा कर दिया। 5 महीने में कुछ नए टारगेट्स बना दिए। ये मुझे तो नहीं पता चलते हैं, जब मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये अचीवमेंट बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो टीम ने नहीं की है, बहुत शॉर्ट टर्म में इतना अचीवमेंट। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं अलमाटी, जो हम अभी जाके अभी रिटर्न आए, तो ये मैंने सिर्फ 4.5 महीने में अचीव किया। वाह। तो लोग कहते हैं कि ये 4.5 महीने में आज तक ये इसमें हिस्ट्री है कि किसी ने नहीं किया होगा। तो ये मुझे नहीं पता, लोगों का कहना है, मतलब मुझे नहीं पता इसकी क्या वेरिफिकेशन। आपने काम पे फोकस किया और लोगों तक पहुंचना शुरू किया। लेकिन अभी जो टारगेट लिया है वो अकेले जाने में मजा बिल्कुल नहीं आता है ना, क्योंकि जो वहाँ लोग आए थे अपनी टीमों के साथ आए थे, वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। हाँ, डेफिनेटली मैंने वहाँ बहुत अच्छे दोस्त बनाए, है ना। क्राउन एम्बेसडर जो प्रवीण सालुके सर जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं,
आज से पहले हम 13 तारीख से पहले हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, है ना, भाई नाम से शायद जानते थे लेकिन पहचानते नहीं थे। लेकिन आज हमारे बहुत क्लोज टर्म्स हो गए हैं। दूसरे हमारे काउंटर एम्बेसडर है राजीव शायद चंडीगढ़ से, है ना, उनसे भी इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए। मतलब आप दिल्ली में बैठ के मैं उनको फोन कर रहा हूँ कि मेरे इमिग्रेशन हो गया है, चेकिंग हो गया, सब कुछ हो गया। तो इस तरीके की दोस्ती मेरी बनी वहाँ पे, और लोगों से भी मेरी दोस्ती बनी, और तो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बना वहाँ पर। जबकि हमारा बिजनेस से उनसे लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन एक रिश्ते इतने बंधे जाते हैं, लेकिन एक पर्सनल बॉन्डिंग उनके साथ बना, जो मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कोई इंडस्ट्री में हो नहीं सकता। क्योंकि जॉब में जब मैं था तो हमेशा जैसे टॉप रैंक में जाते हैं ना, वहाँ पोजीशंस होती है वो कम होती है वैकेंसी, किसी को छोड़कर आपको आगे जाना पड़ता है, किसी को गिरा कर आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर कैसा, आप दूसरे को लिफ्ट करते हो और आप अपने आप ऊपर जाते हो, आप दूसरे को ऊपर लाते हो और आप तो ये जो किसी भी ग्रंथ में है ना, कुरान हो, गीता हो, बाइबल हो, ये कहते हैं ना अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर्स। तो ये जॉब बिजनेस में नहीं हो सकता है। नहीं, कोई नहीं चाहूगा कि मेरा जो बिजनेस है मेरा पड़ोसी भी वही बिजनेस करे, क्योंकि मेरा कंपटीशन हो जाएगा। अगर कंपटीशन होगा तो मेरे प्रॉफिट्स में वो फर्क डालेगा। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मेरा दुश्मन भी मेरे साथ जुड़ जाए, क्योंकि अगर दुश्मन जुड़ता है, अगर वो 100 रुपया कमाता है तो मुझे 2 रुपया तो दे ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दुश्मनी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, यहाँ पर दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी अट्रैक्ट लगी। और अब आने वाले वक्त में मैंने जो वहाँ जाकर लोगों को, लीडर्स को सुना, धर्मेशिला मैडम को मैंने जब सुना, उन्होंने कहा कि मैंने 2 बस लेके आए, आउट ऑफ दैट 5 बस 2 बस, यानी ऑलमोस्ट 40% का क्राउड उनका ही था। तो मैंने मन में टारगेट लिया है कि इनसे बड़ा मुझे करके दिखाना। क्या बात है सर। और मैंने जैसे कहा कि मैं जब भी कुछ करता हूँ बड़ा करता हूँ, छोटा करता ही नहीं। तो इंशाल्लाह, है ना, मैं बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन मैं बड़ा बोला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप पे और ऊपर वाले पे भरोसा करता हूँ कि जब मैं कुछ करूंगा बड़ा करूंगा और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इस चीज को। रियल में कहूँ तो सर, हम आपके बारे में सिर्फ सुनते आ रहे थे कि रियल में जब हसन अली सर, मिश्रा जी सर थे, शम मिश्रा जी सर, और कई सारे मुंबई लीडर्स हैं, तो उनके द्वारा आपका नाम बहुत बार हमने सुना था। और इतना ऐसा तो जरूर लगता था कि कौन है आसामी की जो इतना जबरदस्त तरीके से सिर्फ 4.5 महीने में TSI क्वालिफाई की है। एक्चुअली सर, मैं खुद भी आपसे मिलने के लिए इच्छुक था। इत्तेफाक है, DXN की वजह से रियल में अच्छे रिश्ते बनते हैं। सर, फिर लोगों को DXN के अंदर आने के लिए कौन सी ऐसी बात है जो उनको जरूर DXN करना चाहिए? आपको जो सबसे अच्छा लगा वो कौन सा चीज है? देखिए, जो हेल्थ, हम जो बोलते हैं ना, हेल्थ वेल्थ, स्वास्थ्य, हाँ, तो लोगों का आज क्या है, बीमार होने के बाद हेल्थ पे ध्यान आता है ना। लेकिन आप अगर सही टाइम पे अगर हेल्थ पे फोकस किया जाए, और जैसे देखिए, आप टूथपेस्ट करने से अगर हेल्थ मिलता है, कॉफी पीने से अगर हेल्थ मिलता है, चाय पीने से अगर हेल्थ मिलता है, साबुन लगाने से अगर हेल्थ मिलता है, तो ये सारे काम तो मैं पहले भी कर रहा हूँ। लेकिन DXN करने के बाद में अगर मुझे इससे हेल्थ भी मिलेगा और पैसा भी आएगा, तो इसमें सोने पे सुहागा है ना, बोलते हैं ना, एक वन बर्ड इन द हैंड वन इन बुश, मतलब दोनों चीजें मिल गई मुझे। तो इस वजह से जब मैंने अपने लोगों से ये कहना स्टार्ट किया कि इस तरीके से चीजें हैं, हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं। और ये चीजें मैंने देखी, क्योंकि मेरा लाइफ एग्जाम्पल मेरे डैडी रहे हैं ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि उनको लेने के बाद में काफी फर्क हुआ। और जैसी मेरी टीम जुड़ी, उनके भी काफी सारी चीजें थी लाइफ में। हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ बीमार होता है, लेकिन उसको लगता है कि जब तक वो हॉस्पिटल में नहीं है वो हेल्दी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बॉडी ऑलरेडी आपको सिग्नल देती है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हार्ट अटैक आ गया अचानक, रात में लेटा था और मैं ये हो गया हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, वो होते होते 6-8 साल लगता है, ब्लॉकेज डेवलप होता है। कैंसर अचानक नहीं होता है, सेल्स होते हैं उसके अंदर। लेकिन जब बॉडी उसके अंदर बैलेंस बिगड़ जाता है और टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो वो कैंसर रिपोर्ट में आता है, शुरू करता है, वो रिपोर्ट में शो होना लगता है। तो क्यों ना हम उसको प्रिवेंशन से पहले प्रिवेंशन करें। तो DXN क्या करता है, ये दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, प्रिवेंशन। अगर प्रिवेंशन करके आप अगर हेल्थ मेंटेन कर सके और साथ में पैसे आए, तो क्या खराब है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं लोगों को बताने लगा। लोगों ने इसको, क्योंकि मेरा रेंज ऑफ पीपल जो है ना एसोसिएट विद मी, वो मेरा बिलीव लेवल पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर मैंने कुछ कहा तो उनको लगता है कि अगर ये कर रहा है या ये बोल रहा है तो ये सही हो सकता है।
तो वो बिलीव लेवल लोगों का मेरे पे है, तो वो बिलीव लेवल पे ही मेरा बिजनेस, ट्रस्ट का जो कहते हैं ना बिजनेस है, तो ट्रस्ट का बिजनेस है। तो ये ट्रस्ट जो मेरे पे लोगों ने दिखाया, इसकी वजह से ये अचीवमेंट हुआ। उनके भी टीम में उन्होंने भी लोगों को जब कहा, कहते हैं ना, जो आपका जो सर्कल है, अगर आप 5 लोगों में बैठे हो तो आप बता सकते हो कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, आपका सराउंडिंग, आपके जो आप जिनके साथ उठते बैठते हो। तो जैसे मैं जिनके साथ उठता बैठता हूँ, डेफिनेटली वो भी वैसे लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, तो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं। हाँ। तो वो लाइक माइंडेड की वजह से क्या हुआ कि जब मैं कॉन्सेप्ट लोगों को बताया, लोगों ने उनके लोगों को बताया, तो इससे क्या हुआ, नेटवर्क डेवलप हो गया। नेटवर्क डेवलप होने की वजह से क्या हुआ, हमारे इनकम होने लगी। इनकम के साथ साथ हम ये क्वालिफिकेशन जो था TSI थी, ये हम इसको क्वालिफाई कर गए, और क्वालिफाई करने के बाद में अभी हम 5 days and 4 nights अलमाटी में एंजॉय करके आए। तो ये ऐसे नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम जा नहीं सकते, ये एंजॉय नहीं कर सकते, जा सकते हैं लेकिन फ्री में नहीं होगा, है ना। और रहना, खाना, साइट सीइंग, एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर। मतलब कोई चीज़ की हमें न बस करना है, कहाँ जाना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कजाकिस्तान में इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, वो कजाक लैंग्वेज बोलते हैं या फिर रशियन बोलते हैं, लेकिन हमारे पास में गाइड था, है ना। एवरी टाइम मॉर्निंग से लेके इवनिंग, जब तक हम होटल के रूम में नहीं आ रहे थे, हमारे पास कंटिन्यूस कोच। इवन हमारे नाइट में अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हमारे पास में गाइड था, तो वो लैंग्वेज बैरियर, ये सारा चैलेंजेस हमको फेस नहीं करना पड़ा। और जाने के लिए तो मैं अकेले जा सकता हूँ या अपनी फैमिली को मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सकता। यहाँ पे नए दोस्त बने, आने वाले वक्त में हम अपनी फैमिलीज को, और मेरे करीब 230 लोग, 230 लोग, ये ना नंबर्स बड़े हैं, 230, तो ये लोग, तो मैं चाहूंगा कि ये 230 जो है वो नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने टारगेट लिया है कि इससे बड़े ये मेरी टीम से ही है, ताकि मेरे फैमिली, मेरे दोस्तों की फैमिली, है ना, और उनके फैमिली, हम एक साथ जाए, इसको एंजॉय कर सकें। बहुत ही अच्छा लगा सर कि ये जो अभी अपनी कहानी सुनी है सर, दोस्तों जो भी स्टोरी अभी देख रहे हैं, इनकी स्टोरी से हमें ये जरूर मोटिवेशन लेना चाहिए कि कई सारे बिजनेस के अंदर भी रिस्क होती है। बहुत जगहों पर लोग काम करते हैं तो एक ट्रस्ट भी क्रिएट करते हैं, एक टीम बनाते हैं, लेकिन उस टीम को टर्नओवर में कन्वर्ट करके आने वाले समय पे एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखते हुए आप आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे लोगों को जरूर लेकर आइए DXN के अंदर कि जिन्होंने कोई ना कोई बिजनेस के अंदर ऑलरेडी अपनी टीम बनाई है। उस टीम के पास एक रियल में एक अच्छा प्रोडक्ट, स्वास्थ्य के लिए अच्छा प्रोडक्ट, प्रिवेंशन के लिए अच्छा प्रोडक्ट, और साथ ही साथ एक लीगेसी वाली इनकम, जो कि पैसिव इनकम सर बता रहे थे कि हम काम करते हैं लेकिन जब काम कर बंद हो जाता है तो इनकम भी बंद हो जाता है। रियल सर, तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपकी स्टोरी से, दिल से मैं कहना चाहूंगा। और आने वाले समय के लिए मैं आपको क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ जरूर करके दिखाए कि पूरी दुनिया आपका नाम ले। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स। यस, और आपसे मिलके वाकई में बहुत अच्छा लगा, है ना। नए दोस्त जो बने हैं, सबके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, 5 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। यस, और थैंक यू वेरी मच, फंटास्टिक। अभी हमारे फ्रेंड आपने देखा हसन अली सर, और अभी हम एयरपोर्ट पे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट क्योंकि हम अभी अलमाटी से वापस आए हैं और ये 5 दिन का जो टूर हुआ है बहुत ही पावरफुल टूर हुआ। और ऐसे एक अच्छे माहौल के साथ, एक कई लोगों के साथ अपनी शेयरिंग और केयरिंग के साथ आने वाले समय पे एक दोस्ती बनती है, रिश्ते बनते हैं, लीडरशिप बनती है, टीम वर्क बनता है। तो और क्या चाहिए एक इंसान के लाइफ के अंदर? कोई भी इंसान अकेला जीवन नहीं जीना चाहता होगा। तो जरूर फ्रेंड्स, ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर पहुंचाइए, उन लोगों तक तो जरूर पहुंचाइए जो डायरेक्ट सेलिंग और बिजनेस के अंदर एक अंतर रख के चलते हैं। हमेशा डायरेक्ट सेलिंग को हमेशा हल्के में लेते हैं और बिजनेस को थोड़ा ज्यादा महत्व देते हैं। तो उन लोगों तक तो जरूर पहुंचाइए ताकि उनको डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। हसन सर, दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर।